हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत या डी अमाशय। तो ऑप्शन सी जो है यकृत, यकृत ही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्ट्रॉन, सी रिलैक्सिन या डी तीनों, अर्थात सभी कथन सत्य हैं। तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है मादा जनन अंग के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों या गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ए स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरिबेलम या सी हाइपोथैलेमस या डी पिट्यूटरी। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ए कूटपाद, बी कोशिका मुंह, सी सीलिया या डी गुदा द्वार। तो अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वह कूटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन या डी काइमोट्रिप्सिन। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह है टाइलिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? ए श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी प्रश्वास या डी निश्वसन। तो वह प्रक्रिया जो है वह श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? ए अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल या डी सुक्रोज। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ए किण्वन, बी विसरण, सी दहन या डी प्रकाश संश्लेषण। तो विसरण अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन जो है वह बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ए विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन या डी संश्लेषण।
ऑप्शन ए विघटन इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो बीच में स्टॉप ना करें, कृपया वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि यही क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? जो खाद्य पदार्थ हैं वो पौधों में जो स्थानांतरित होते हैं वो किस रूप से होते हैं? ए ग्लूकोज, सी स्टार्च, ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज या डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर जो है वह सुक्रोज हो जाएगा। खाद्य पदार्थों का जब पौधे में स्थानांतरण होता है वह सुक्रोज के द्वारा होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ए 90/60, बी 120/80, सी 200/130 या डी 140/160। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह 120/80 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ए पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर या डी एरेक्नवायड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरामीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? ए ऑप्टिक पाली, बी धनेंद्रिय पाली, सी सेरिब्रम या डी इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की सूंघने की जो क्षमता है वह ध्यानेंद्रिय पाली द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम या डी स्पाइनल कार्ड। तो मनुष्य में चतुराई का जो केंद्र है वह है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किस कारण नियंत्रित रहता है? ऑप्शन ए सोमेटोस्टेनिन के कारण, बी ग्लूकागन के कारण या सी गैस्ट्रिन के कारण या डी इंसुलिन के कारण। तो फ्रेंड्स ये आज मेरे ख्याल से सभी लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वह इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन है ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम या डी हार्मोन। तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ए पोषण, बी उत्सर्जन, सी शोषण या डी सभी। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन और शोषण सभी आते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कई बार बरसात के मौसम में एक छत्ते से निकल आते हैं जिसको गोबर छत्ता कहा जाता है। तो वह क्या है, वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है इसके ए परजीवी, बी स्वपोषी, सी मृतजीवी या डी परासरणी। तो गोबर छत्ता जो है वह मृतजीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 किस मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 78% अर्थात 78%, बी 21%, सी
4% या डी 0.03%। तो वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा है जो सामान्यतः 0.035% है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ए हेलियोफाइट्स, बी थियोफाइट्स, सी सियोकाइट्स या डी इनमें से कोई नहीं। तो छाया में जो पौधे पनपते हैं उनको सियोकाइट्स कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन अंग मुख्य श्वसन अंग क्या है? ए फेफड़ा, बी नाक, सी ट्रेकिया या डी क्लोम। तो फेफड़ा जो है वो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? अर्थात ये पूछा गया कि कौन सी बीमारी इसमें श्वसन तंत्र से संबंधित है जिसके कारण जिसमें श्वसन तंत्र में कुछ न कुछ खराबी आ जाती है। ऑप्शन है ए डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया या डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी बी और सी दोनों। बी और सी अर्थात टीबी और निमोनिया दोनों में श्वसन तंत्र ये बीमारी है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। तो यह दोनों बीमारी श्वसन तंत्र से ही संबंधित है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ए हाइपोटेंशन, बी पक्षाघात, सी हाइपरटेंशन या डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था है वह हाइपरटेंशन कहलाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ए अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया या डी अमोनिया। तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह अमोनिया होता है। मछलियाँ अमोनिया का ही उत्सर्जन करती हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ए अवशोषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी उत्सर्जन या डी प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों में जो आवश्यकता से अधिक जल निकाला जाता है वह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषित अंगक कहते हैं? ए पत्ती, बी हरित लवक, सी स्टोमेटा या डी जड़। पत्ती को ही प्रकाश संश्लेषित अंगक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन हैं ए जल, बी रंध्र, सी टहनी या डी तना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। बी रंध्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े का आकार कैसा होता है? ए गोलाकार, बी बेलनाकार, सी शंक्वाकार या डी अंडाकार। तो फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन या डी विस्थापन। तो भोजन का जो पाचन है वह उपचयन की प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।